Hello and hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Porakhali. Myself Devojit and today we will continue the chapter Financial Literacy. ठीक है, इससे पहले हमने 4 पार्ट कंप्लीट किया है और 4 पार्ट का वीडियो YouTube पे अपलोडेड भी है. ये पार्ट 5 है और आज के जो वीडियो है पर्टिकुलरली उसमें हम डिस्कस करेंगे जो नाबार्ड बैंक है, जो सिडबी बैंक है. एक्चुअली लास्ट जो क्लास था उसमें हमने RBI डिस्कस किया था, कमर्शियल बैंक डिस्कस किया था, उसके बाद जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक वो डिस्कस किया था, रीजनल रूरल बैंक डिस्कस किया था. तो आज हम डिस्कस करेंगे दो टाइप के बैंक, नाबार्ड एंड सिडबी. ठीक है, उसके बाद हम फाइनेंशियल मार्केट पे जाएंगे. ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहां पे देखो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. ठीक है, जो नाम है नाबार्ड का फुल फॉर्म है वो आपको याद रखना होगा क्योंकि ऐसा आ सकता है ऑप्शनल में, मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन में. ठीक है, अब देखो नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1982. ठीक है, 1 स्टार दे रहा हूं इसको क्योंकि ये आ सकता है. नाबार्ड कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1982 में एस्टैब्लिश हुआ था. द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट have all been transferred to NABARD. रूरल क्रेडिट मतलब क्या है कि रूरल जगह पे लोन देने की बात बोल रहे हैं. ठीक है, जो रूरल जगह पे लोन देने की बात है वो पहले RBI करता था, लेकिन ये जो काम है, ये जो फंक्शन है अब टोटली नाबार्ड को सौंपा दिया गया. ठीक है, अब देखो द मेन फंक्शंस ऑफ नाबार्ड. अब नाबार्ड का काम क्या है, किस लिए इसको बनाया गया था? ठीक है, NABARD is the apex financial institutions among all the institutions related to the investment and production in the rural area. ठीक है, मान लो रूरल एरिया दैट मीन्स विलेजेस पे लोन देने हैं, इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर मान लो उसमें उसका जो प्रोडक्शन है उसको करने के लिए कुछ आपको लोन चाहिए. तो ये जो कोई भी इंस्टीट्यूशंस रूरल विलेजेस पे ये इन्वेस्टमेंट के लिए फंड देगा, उसके बाद प्रोडक्शन के लिए फंड देगा, इसका जो टॉप बैंक होगा वो कौन सा होगा? नाबार्ड होगा. जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखो मान लो ये विलेजर्स है, विलेजर्स को लोन चाहिए. ठीक है, मान लो एक कोऑपरेटिव बैंक है. ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक है जो विलेजर्स ने खुद ने बनाई है ताकि विलेजर को लोन दे सके. ठीक है, अब ये कोऑपरेटिव बैंक जो लोन देगा, ठीक है, इस कोऑपरेटिव बैंक को जो कंट्रोल करेगा, इसको जो सुपरवाइज करेगा, ठीक है, वो कौन होगा? नाबार्ड होगा. इसलिए बोला गया ये एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है अमॉन्ग ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट. ये जो इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, इसका जो सुपरवाइज करेगा कौन करेगा? नाबार्ड करेगा. तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि रूरल एरिया में अगर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर प्रोडक्शन के लिए लोन चाहिए, फंड चाहिए, तो उसके लिए टॉप नेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन सा होगा? नाबार्ड होगा. ठीक है, पहले ये काम RBI करता था, अब इसको नाबार्ड को ट्रांसफर किया गया. ठीक है, अब देखो नाबार्ड स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग लोन, मॉनिटर एंड इवेलुएट द प्रोग्रेस ऑफ वेरियस रूरल स्कीम्स एंड ऑर्गेनाइजेस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द बेनिफिशरीज. ठीक है, अब देखो आपको पता है जैसे गवर्नमेंट क्या करते हैं, रूरल विलेजेस के लिए, रूरल लोगों के लिए स्कीम्स लाते हैं. ठीक है, तो इसको मॉनिटर करने का काम किसका है? नाबार्ड का है. ठीक है, एंड क्या करते हैं, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता है फॉर द बेनिफिशरीज. ये जो स्कीम्स लाए हैं गवर्नमेंट ने, किसके लिए लाए? कुछ बेनिफिशरीज के लिए लाया है, और ये जो बेनिफिशरीज है उनको ट्रेनिंग देने की बात हो तो ये कौन करता है? नाबार्ड करता है. ठीक है, नाबार्ड कोऑर्डिनेट्स द वेरियस स्कीम्स फॉर द रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूरल डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स लाता है उसका कोऑर्डिनेटर कौन है? नाबार्ड है. एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी स्कीम्स लाए, सेंट्रल बैंक लाए, स्टेट बैंक लाए या फिर RBI लाए, तो जितना भी स्कीम्स आएगा रूरल डेवलपमेंट के लिए उसका जो मेन कोऑर्डिनेटर होगा कौन होगा? नाबार्ड होगा. ठीक है, दैट मीन्स नाबार्ड ओनली रिलेटेड टू द रूरल सेक्टर. उसके बाद देखो, उसके बाद है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. नाम में क्या लिखा हुआ है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट.
किसके लिए? स्मॉल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए जो लोन प्रोवाइड करेगा, क्रेडिट प्रोवाइड करेगा, उसको बोला जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। द बिल टू सेट अप सिडबी वाज पास्ड इन 1989 एंड सिडबी स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस फ्रॉम 1990। ठीक है, सिडबी को स्टैब्लिश्ड करने के लिए जो बिल लाया गया वो कब लाया गया? 1989 में। और सिडबी का ऑपरेशनलाइज कब हुआ? दैट मीन्स काम स्टार्ट हुआ उन लोगों का कब हुआ? 1990 पे। ठीक है, उसके बाद देखो द हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी इज एट लखनऊ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट पूछा जाएगा सवाल ये। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कहाँ पे है? लखनऊ पे है। द मेन फंक्शंस ऑफ सिडबी आर। अब देखो सिडबी का काम क्या है, किस लिए सिडबी को बनाया गया था? ठीक है, अब ये डिस्कस करते हैं। देखो, टू प्रमोट द मॉडर्नाइजेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन द स्मॉल इंडस्ट्रीज। आपको पता है जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, बिग इंडस्ट्रीज, ठीक है, उनमें तो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है, लेकिन जो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज है, जैसे मान लो पॉटरी इंडस्ट्री, पॉटरी जो विलेजेस पे होते हैं पॉटरी, या फिर मान लो हैंडलूम, इनमें भी मशीन्स चाहिए, लेकिन इनके पास है नहीं क्योंकि फंड कम है। तो ये जो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए जो भी फंड चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये किसका काम है? ये सिडबी का काम है। मॉडर्नाइजेशंस, दैट मीन्स मशीन्स को मॉडर्नाइज करना है एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी लाना है। ठीक है, तो ये कौन करेगा? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? क्रेडिट प्रोवाइड करेगा। टू क्रिएट मार्केट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब ये इंडस्ट्रीज में जब भी कोई प्रोडक्ट बनाएगा वो लोग, उसको सेल करने के लिए एक तो मार्केट चाहिए, तो ये मार्केट को क्रिएट कौन करेगा? सिडबी करेगा। ठीक है, उसके बाद टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द स्मॉल इंडस्ट्रीज इन सेमी अर्बन एरियाज एंड चेक द माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम दिस एरियाज टू द टाउन्स एंड सिटीज। देखो एक्चुअली क्या होता है, जो विलेजेस होते हैं, विलेजेस में उतना एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी नहीं होता है, तो इसलिए क्या करते हैं लोग विलेजेस से सिटीज़ तो माइग्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये माइग्रेशन कम करने के लिए सिडबी क्या करते हैं, छोटे मोटे जो विलेजेस होंगे, छोटे मोटे जो सेमी अर्बन एरिया होंगे, उसमें इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए लोन प्रोवाइड करेगा ताकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़े। ठीक है, उसके बाद देखो टू ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस to the state financial corporation, industrial corporation, commercial bank, cooperative bank and regional rural bank so as to enable these institutions to offer loan to the small industries। ये जो एक्चुअली बात है ये इनडायरेक्ट लोन की बात कर रहे हैं। सिडबी खुद तो लोन देते हैं, लेकिन सिडबी क्या करते हैं, अपना जो पैसा है, जो फंड है, वो इस इंस्टीट्यूशंस के थ्रू भी लोन दे सकते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था, इनडायरेक्ट लोन बोलते हैं उसे। ठीक है, तो सिडबी किसी भी एक कमर्शियल बैंक को लोन देगा, जैसे एसबीआई को, एसबीआई जाके क्या करेगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन दे देगा, तो इसको इनडायरेक्ट लोन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, देखो हमने जितने भी अब तक डिस्कस किया वो सारे बैंक्स थे, लेकिन ये बैंक नहीं है, इसलिए इसको बोला गया नॉन बैंकिंग। राइट, अभी तक हमने आरबीआई डिस्कस किया, कमर्शियल बैंक डिस्कस किया, नाबार्ड डिस्कस किया, सिडबी डिस्कस किया, जितने भी हमने डिस्कस किया ये सारे बैंक है। ठीक है, ये सारे बैंक्स है, लेकिन अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये नॉन बैंकिंग है, ये बैंक से थोड़ा अलग है। ठीक है, अब देखो, लाइक द बैंक NBFIs also collect savings from the saver and advances this saving as loans to various people। देखो दोनों में सिमिलरिटी यही है कि जैसे बैंक क्या करते हैं, लोगों से सेविंग्स लेते हैं, कुछ पोर्शन अपने पास रख के बाकी जो पोर्शन से वो लोन में घुमाते हैं, तो सिमिलरली NBFI क्या करते हैं, सेविंग्स कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द सेवर। ठीक है, लोगों से सेविंग्स कलेक्ट करते हैं एंड एडवांसेस दिस सेविंग्स एज लोन टू वेरियस पीपल, एंड जो भी फंड डिपॉजिट होते हैं उसके पास वो कुछ पोर्शन रख के वो बाकी पोर्शन लोन में घुमाते हैं। तो ये पर्पस के लिए NBFI और जो बैंक है दोनों सेम काम करते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, बट देयर आर टू मेन डिफरेंस बिटवीन द बैंक एंड द NBFI। ठीक है, ये तो सिमिलरिटी हो गया कि बैंक एंड NBFI दोनों क्या करते हैं, लोगों से सेविंग्स कलेक्ट करते हैं एंड ये सेविंग्स को लोन में घुमाते हैं। जो डिफरेंस है वो क्या है, देखो, फर्स्ट द डिपॉजिटर
कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक थ्रू द चेक। आपको पता होगा, आप जब चेक लेके जाओगे बैंक में तो वहाँ पे अमाउंट लिखा होगा और आप बैंक से विड्रॉ कर सकते हो मनी, ठीक है। लेकिन NBFI डिपॉजिटर्स कैन नॉट डू दैट। लेकिन NBI में ये चेक फैसिलिटी है ही नहीं, ठीक है। तो NBFI में एंड बैंक में ये मेन डिफरेंस है। बैंक में आप विड्रॉ कर सकते हो मनी थ्रू द चेक, बट NBFI में आप नहीं कर सकते। उसके बाद सेकेंडली, इन केस ऑफ बैंक देयर इज ए डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम टू कवर द रिस्क ऑफ द डिपॉजिटर, ठीक है। अब क्या करते हो, आप बैंक में जाके कुछ डिपॉजिट करते हो और बैंक के पास ये डिपॉजिट होता है कुछ मनी, ठीक है। अब मान लो कल को ऐसा हुआ कि ये जो बैंक है ये आपको रिटर्न नहीं दे सका, या फिर बैंक बैंकरप्ट हो गया, उसके पास पैसे ही नहीं है, ठीक है। तो इन केस ऑफ बैंक क्या करते हैं, ये जो बैंक है ये एक इंश्योरेंस खरीदता है। कहाँ से? ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बॉडी है, वहाँ से क्या करता है, इंश्योरेंस खरीदता है, ठीक है। मान लो ये बैंक बैंकरप्ट भी हो गया पर इनके पास पैसे ही नहीं है, तो भी आपका रुपया सेफ है, आपने जो जमा किया वो सेफ है, ठीक है। और आपको एक कंपेंसेटरी अमाउंट दिया जाएगा। लेकिन NBFI में ये फैसिलिटी नहीं होता, डू नॉट हैव सच स्कीम्स, क्योंकि NBFI ये इंश्योरेंस जो खरीदता है बैंक, NBFI ये इंश्योरेंस नहीं खरीदता। इसके लिए NBFI में आप जो भी जमा रखोगे वो सेफ नहीं है, ठीक है। तो ये था मेन दो डिफरेंस। पहला डिफरेंस था चेक इशू नहीं करता, एंड दूसरा डिफरेंस है NBFI इंश्योरेंस नहीं खरीदता है, जाके जो कि वो कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं SBI, HDFC, ICICI, वो लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस खरीदते हैं फ्रॉम द DICGC, ठीक है, ताकि आपका जो रुपया आपका जो डिपॉजिट किया हुआ वो सेफ रहे। उसके बाद देखो, NBFI आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। NBFI को भी रजिस्टर्ड करना ज़रूरी है। जैसे जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो तो RBI के थ्रू रजिस्टर्ड होता है, लेकिन NBFI भी रजिस्टर्ड होना चाहिए विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि NBFI का जो सुपरवाइजर है वो कौन है, वो होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। मैनी NBFI नॉट रजिस्टर्ड विद द RBI चीट द डिपॉजिटर एज दे सडनली वैनिश लिविंग नो ट्रेस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। ऐसा कुछ NBFI होते हैं जो कि RBI के थ्रू रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। आपने वो मूवी देखा होगा ना, फिर हेरा फेरी, वहाँ पे एक लक्ष्मी चिट फंड बोल के होते हैं, वो बोलते हैं कि 21 दिन में पैसा डबल, ठीक है। तो ऐसा टाइप का जो कि RBI के पास रजिस्टर्ड नहीं होता है और लोगों को ऐसा डिपॉजिट ले लेते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन बनता है कि जो NBFI है उसका जो सुपरवाइजर है, उसको जो मॉनिटर कर सके वो कौन है, RBI है, ठीक है। उसके बाद देखो, फाइनेंशियल मार्केट। ए कंपनी नीड्स फंड फॉर इट्स बिजनेस ऑपरेशंस। देखो, एक कंपनी को, जब एक कंपनी को सेटअप किया जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये जो कंपनी ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद उसको और पैसे चाहिए होगा, ठीक है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स फंड फॉर ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स बिजनेस। इसका जो बिजनेस होगा उसको एक्सपांशन करने के लिए या फिर इनके ग्रोथ के लिए और भी फंड चाहिए। व्हेन द साइज ऑफ द कंपनी ग्रोस, फंड रिक्वायरमेंट आर ऑल्सो इंक्रीजेस। ऑब्वियसली जब ये कंपनी का साइज इंक्रीज होगा, अलग अलग जगह पे ब्रांच खोला जाएगा, तो क्या होगा, फंड की भी जो जरूरत है वो भी ज़्यादा होगा। नाउ हाउ टू डू कंपनीज गैदर सच ह्यूज फंड फॉर देयर प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑपरेशंस। अब ये जो पैसे चाहिए वो आएगा कैसे, हाउ, ठीक है। अब देखो, one of the ways in which companies raise such fund is by issuing securities in the financial market। यहाँ पे दो टर्म है, एक है सिक्योरिटीज और एक है फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। अब देखो, दिस सिक्योरिटीज इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। अब देखो, सिंपल सी बात है, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, स्टॉक एंड बॉन्ड। ये अगर समझ जाओगे तो काम खत्म है, ठीक है। अब देखो, मान लो कंपनी को चाहिए 1000 रुपीज़, आपने कंपनी को ये 1000 रुपीज़ प्रोवाइड किया, उसके बदले में कंपनी आपको बॉन्ड इशू करेगा। एक्चुअली बॉन्ड क्या है, आप जो बैंक में लोन लेते हो ना, सिमिलर टाइप का है। कंपनी बोलेगा ठीक है, आपने मुझे 1000 रुपीज़ दिया
और ये आपको मैं बॉन्ड दे रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि मैं 1 साल के बाद या फिर 2 साल के बाद, एक टाइम लिखा होगा, मैं आपको ये 1000 रुपीज़ रिटर्न करूँगा विथ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये होगा बॉन्ड। तो एक ऐसा उपाय है जहाँ से क्या कर सकता है, कंपनी 1000 रुपीज़ ले सकता है या फिर फंड को जमा कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं बॉन्ड। और एक होता है स्टॉक। स्टॉक में क्या होता है, देखो मान लो ये 2 लोग मिलके कंपनी खोल दे, इसका जो ओनरशिप है इसका भी 50% है, इसका भी 50% है। ठीक है, ऐसे ओनरशिप होता है कंपनी का। ठीक है, अब मान लो कंपनी ने एक शेयर स्टॉक मार्केट पे इशू किया और मान लो इस पे लिखा हुआ है कि मैं आपको कंपनी का जो शेयर है उसमें से 1% आपको सेंड करता हूं, आप मुझे उस हिसाब से पैसा दे दीजिए। ठीक है, कंपनी आपको 1% शेयर आपको बेचता है और इसके लिए आप कंपनी को 1000 रुपीज़ पे करते हो। ठीक है, तो आपके पास कंपनी का 1% शेयर है, दैट मीन्स यू आर द शेयर ओनर। आप कंपनी का ओनर बन गए। आपके पास कंपनी का 1% शेयर है, दैट मीन्स आप कंपनी का ओनर बन गए। ठीक है, तो ये होता है स्टॉक्स एंड बॉन्ड। ठीक है, तो ये होगा स्टॉक। स्टॉक में आप कंपनी को ओन करते हो 1% के लिए भी, एंड बॉन्ड में क्या करते हो, यहाँ पे एक बॉन्ड इशू करता है कंपनी, जिसके बदले में आप उसको फंड जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करते हो। ठीक है, तो ये जो स्टॉक हो गया, ये जो बॉन्ड हो गया, जहाँ पे जिस मार्केट में ये जो फैसिलिटेट होता है, जैसे कंपनी का और आपके बीच में, ठीक है, उस मार्केट को बोला जाएगा फाइनेंशियल मार्केट। अगले पेज में लिखा हुआ है, देखो, फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट वेयर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आर क्रिएटेड और एक्सचेंज्ड। ठीक है, कंपनी के और आपके बीच में जो भी बॉन्ड होगा, जो भी स्टॉक होगा, ये जो क्रिएट किया जाएगा या फिर एक्सचेंज किया जाएगा, तो इसको बोलेंगे फाइनेंशियल मार्केट। जैसे आपने देखा होगा आजकल लोग क्या करते हैं, मोबाइल पे एक ऐप डाउनलोड करते हैं, उसके थ्रू कंपनी के शेयर खरीदते हैं। ठीक है, तो सिमिलर लाइक दैट, तो वो होगा फाइनेंशियल मार्केट, जहां पे बॉन्ड या फिर स्टॉक दोनों का एक्सचेंज होगा बिटवीन यू एंड द कंपनी। ठीक है, अब देखो, thus it is a marketplace where buyer and seller of the securities can enter into the transactions to purchase and sell stocks, bonds, etc. बायर कौन है यहाँ पे, मान लो बायर आप हो, क्योंकि आप कंपनी को 1000 रुपीज़ प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे सेलर कौन होगा, कंपनी खुद होगा, क्योंकि कंपनी क्या करते हैं, कंपनी अपने जो शेयर्स है या फिर अपने जो बॉन्ड है वो आपके पास सेल करेगा। ठीक है, इन सिंपल वर्ड, फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू द प्लेस वेयर फंड्स आर रेज्ड। तो एक कंपनी को अपने जो ऑपरेशन है, अपने जो ग्रोथ है, उसको क्रिएट करने में या फिर एक्सपांड करने में जो भी फंड की ज़रूरत होगा वो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू आएगा। ठीक है, हैंस फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एनेबलिंग कंपनीज टू रेज रिसोर्सेज फॉर द बिजनेस। कंपनी को बिजनेस करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जो भी फंड चाहिए, वो कहाँ से आएगा, थ्रू द फाइनेंशियल मार्केट। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड या फिर शेयर को बेचा जाता है या फिर खरीदा जाता है। ठीक है, द इंडिविजुअल इन्वेस्टर एंड हाउस होल्ड विथ सेविंग्स इन देयर हैंड कैन एदर डिपॉजिट सच सेविंग इन द बैंक और इन्वेस्ट देयर मनी इन दोज सिक्योरिटीज इशूड बाय द कंपनी थ्रू द फाइनेंशियल मार्केट। देखो, अगर आपके पास 1000 रुपीज़ है तो आप क्या करोगे, या तो आप क्या करोगे, बैंक में सेविंग करोगे, या फिर क्या करोगे, ये 100 रुपीज़ को आप बॉन्ड खरीदोगे या फिर शेयर खरीदोगे। ठीक है, उसके बाद द रेट ऑफ रिटर्न ऑफर्ड बाय द बैंक इज यूजुअली लोअर द रिटर्न ऑफर्ड बाय दिस फाइनेंशियल मार्केट। और इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा, मान लो आपने 1000 रुपीज़ दिया, कंपनी ने बोला मैं आपको 1 साल के बाद 10% दूंगा। ठीक है, 10% इंटरेस्ट दूंगा। इसी टाइम बैंक आपको बोलेगा आप मुझे 1000 रुपीज़ अगर डिपॉजिट किए तो मैं 5% दूंगा। तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट आपको प्रोवाइड करेगा ये यूजुअली ज़्यादा होता है जो बैंक प्रोवाइड करता है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। उसके बाद देखो, फाइनेंशियल मार्केट हैज़ ग्रेटर रिस्क, इसलिए फाइनेंशियल मार्केट में रिस्क भी ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि मान लो आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो,
मान लो वो कंपनी बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, मान लो वो कंपनी किसी फ्रॉड एक्टिविटी कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। और अगर आप बैंक में सेविंग करते हो तो इसमें रिस्क कम है, क्योंकि आपका जो सेविंग्स है वो इंश्योर्ड होता है, बैंक इंश्योरेंस लेता है उसके लिए। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसलिए फाइनेंशियल मार्केट में रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। द सिक्योरिटीज एंड द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटर ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये जो फाइनेंशियल मार्केट है इसका जो रेगुलेटर है वो कौन है? सेबी है, आरबीआई नहीं है, ठीक है, ये गलती मत करना। ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, ये जो बॉन्ड है, ये जो स्टॉक है, इसका जो सुपरवाइज करेगा कौन करेगा? सेबी करेगा, आरबीआई नहीं। एंड ये जो बैंक है इसका जो सुपरवाइज कौन करेगा? इसको आरबीआई करेगा। तो ये मेन डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। फाइनेंशियल मार्केट सेबी एंड बैंक आरबीआई, ठीक है। सेबी वाज established on the 12th April 1992, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 12th अप्रैल 1992 को सेबी एस्टेब्लिश किया गया था in accordance with the provisions of the Securities and the Exchange Board of India Act 1992। 1992 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम है सेबी सिक्योरिटी एंड द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, जिसके तहत ये सेबी को एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और सेबी का काम क्या है? जो तो फाइनेंशियल मार्केट होता है उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना, उसको मॉनिटर करना, ताकि ये जो फ्रॉड एक्टिविटी हो वो ना हो, ठीक है। और बैंक का जो सुपरवाइज करता है वो कौन है? वो है आरबीआई। तो आज का वीडियो यही तक था। इसके बाद हम पार्टिकुलरली डिस्कस करेंगे थोड़ा जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको डिटेल में समझेंगे, एंड साइबर फ्रॉड है और कुछ साइबर रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस दिए हुए आपके बुक में, वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और कुछ डाउट हो इस वीडियो के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सॉल्व करवा दूंगा वहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।